हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हब। स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम मैथ पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो मैथ में हमने प्रीवियस वीडियो में 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 के आधे क्वेश्चन यानी 5 तक किए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 10 क्वेश्चन है, अपन ने 5 किए थे। तो आज इस वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक करते हैं। ठीक है बेटा, तो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 6। तो बेटा इसमें a की वैल्यू दे रखी है 2, डिफरेंस दे रखा है 8, एस एन की वैल्यू दे रखी है 90। पहले हमें n निकालना है और उसके बाद में an निकालना है। ठीक है, तो बेटा अपन पहले इनकी बात करते हैं। तो बेटा हमारे को देखो एस एन दे रखा है, ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन निकालना है। यानी हम पहले एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे और एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बेटा, इस फॉर्मूले से एस एन के फॉर्मूले से हमारे को n की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि हमारे को a दे रखा है, d दे रखा है, एस एन दे रखा है, हमें n निकालना है। तीन चीजें दे रखी है, चौथी चीज हमारे को फाइंड करनी है। तो अपन लगाते हैं फॉर्मूला की वैल्यू लगाते हैं। एस एन की वैल्यू कितनी है 90, एन की वैल्यू हमारा को फाइंड करनी है 90 एन अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2 प्लस एन की वैल्यू हमारा को फाइंड करनी है मल्टीप्लाई बाय डी। डी की वैल्यू कितनी है 8। ठीक है, अब सोल्व करेंगे तो 90 ऐसा कैसा इज इक्वल टू एन अपॉन 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 प्लस एन माइनस 1 इंटू 8। ठीक है, अब और सोल्व करते हैं। 90 इज इक्वल टू एन अपॉन 2 4 प्लस, बेटा हमको पता ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर को ब्रैकेट के अंदर वाले दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी 8 को n से भी मल्टीप्लाई करना है और 8 को 1 से भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 8 को n से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बेटा 8n माइनस 8 को 1 से करेंगे 8 1 जा 8। ठीक है, अपन फिर सोल्व करते हैं। 90 इज इक्वल टू एन अपॉन 2, बटा 4 प्लस का है और 8 माइनस का है, तो माइनस का 8 है, यानी कि 8 आंसर किसमें आएगा माइनस का। तो 8 में से 4 को माइनस करेंगे कितना बचेगा माइनस का 4 प्लस का 8n। ठीक है बेटा, अपन ने कल भी क्वेश्चन में पढ़ा था, जिस तरह ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर ब्रैकेट के अंदर वाले दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होता है, इसी तरह ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर ब्रैकेट के अंदर वाले से दोनों से डिवाइड भी हो सकता है। हमको पता है 2 से 2 के डबल में 4 भी आएगा, 2 के डबल में 8 भी आएगा, फिर 2 से कट कर दे। 2 के डबल में 4 कितना टाइम आएगा 2 टाइम, और 2 के डबल में 8 कितना टाइम आएगा 4n टाइम। ठीक है, तो अपन लिखते हैं 90 इक्वल टू n। ठीक है, 2 हमारा कट गया, यहाँ पे कितना बचा है माइनस का 2 प्लस यहाँ पे कितना बचा है 4n। ठीक है बेटा, अब क्या करते हैं बेटा, आपको पता ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर को ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अपन n को -2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और n को +4 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 90 ऐसा कैसा इज इक्वल टू n को 2 से करेंगे कितना आ जाएगा माइनस का 2n प्लस n को 4n से करेंगे कितना आ जाएगा 4n स्क्वायर। अब बड़ा इक्वेशन बनानी पड़ेगी हमारे को। इक्वेशन बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, सभी नंबरों को उठा के एक तरफ ले आएंगे। ठीक है, तो अपन 90 को उठा के इधर ले आते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन बनाने की क्या होता है तरीका क्या होता है, सबसे पहले n की सबसे बड़ी पावर और फिर उससे छोटी पावर और लास्ट में नंबर लिखते हैं। ठीक है, तो अपन सबसे पहले लिखेंगे 4n स्क्वायर, फिर लिखेंगे माइनस का 2n इक्वल टू बटा 90 यहाँ पे किसका है सॉरी। ठीक है, 90 यहाँ पे किसका है प्लस का, इसको उठा के इधर ले आएंगे, इधर आएगा जाएगा माइनस का 90, वहां कितना बच जाएगा बेटा 0। ये हमारी इक्वेशन बन गई है। ठीक है बेटा, लेकिन हमको दिख रहा है 4 भी 2 के डबल में आता है, 2 भी 2 के डबल में आता है और 90 भी 2 के डबल में आता है। तीनों को 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 4 की 2 के डबल में 4 कितने बार आएगा 2 टाइम 2n स्क्वायर, माइनस 2 के डबल में 2 कितने बार आएगा 1 टाइम तो 1n, माइनस 2 के डबल में 90 कितने बार आएगा 45 टाइम इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो हमारे पास इक्वेशन मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2n स्क्वायर। तो बड़ा अपन की इक्वेशन को अपन ने ऊपर लिख दिया, इक्वेशन कितने लिखी हुई है 2n स्क्वायर
माइनस एन माइनस 45 इक्वल टू 0। बट अपन ने 8 क्लास में फैक्टराइजेशन चैप्टर में पढ़ा था, यहाँ पे तो बड़ा कितने टर्म्स है 1 2 3। जब भी इक्वेशन के अंदर 3 टर्म्स आते हैं तब हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म्स को स्प्लिट करते हैं। ठीक है, बड़ा फैक्टराइजेशन का नियम क्या होता है, या तो फैक्टराइजेशन में इक्वेशन में 2 टर्म्स हो या तो 4 टर्म्स हो। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे 3 टर्म्स है। जब 3 टर्म्स होते हैं तो बेटा क्या करते हैं, बीच वाले टर्म्स को स्प्लिट करके 4 टर्म्स में तोड़ दें। यानी हमें जब बीच वाला माइनस का 1 है इसके स्प्लिट करके 2 टुकड़े करने हैं। ठीक है, तो अपन लिखेंगे 2n स्क्वायर ऐसा कैसा, लास्ट टर्म कितना है माइनस का 45 ऐसा कैसा। ठीक है, बीच वाला नंबर कितना है बेटा माइनस का 1। ठीक है बेटा, अपन इसको यहाँ सोल्व करके देखते हैं कितना लिखा हुआ माइनस का 1n। बेटा इस -1 के 2 टुकड़े करने हैं। ठीक है, टुकड़े करने की शर्त क्या है, यहाँ पे किसका साइन है माइनस का साइन, यानी एक नंबर में से दूसरे नंबर को माइनस करना। जो भी टुकड़े करने आएंगे, जो भी इसके पार्ट्स आएंगे, एक पार्ट में से दूसरे पार्ट को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। और बेटा ध्यान रखना, माइनस करने पे जो नंबर आएगा, यानी एक नंबर में से दूसरे नंबर को माइनस करें तो माइनस का 1 आना चाहिए। और अगर उन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा हमको पता है, अगर हम 8n में से 7n को माइनस करेंगे तो 1n बचेगा, 5n में से 4n को माइनस करें तो भी 1n बचेगा। ठीक है, तो माइनस करने पर 1 तो बचना चाहिए ही चाहिए, लेकिन साथ में साथ उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल नंबर भी आना चाहिए। अब अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, तो अपन ने देखा पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 45 को अगर अपन 2 से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा कितना आता है माइनस का 90 एक्स स्क्वायर। तो हमारे को ए से टुकड़े करने कि एक नंबर में से दूसरे नंबर को माइनस करें तो माइनस का 1 आए, और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 90 है। तो बेटा सिंपल से अपन को पता 10n में से 1n को माइनस कर दो, 10 में से 9 जाएगा, कितने बचेंगे 1n, और 10 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 9 का 90 रहेगा। ठीक है बेटा, लेकिन हमारे को यहाँ पे प्लस का 1 नहीं चाहिए, बल्कि हमारे को क्या चाहिए माइनस का 1। तो अपन क्या कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे, यानी कि 9n में से 10n को माइनस कर देंगे। हमको 9 में से 10 को माइनस करेंगे कितना बच जाएगा माइनस का 1n, और 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 10 का 90, यानी इसे टुकड़े कितने जाएंगे हमारे 9n माइनस 10n। ठीक है, तो अपन लिख देंगे प्लस के 9n माइनस के 10n माइनस का 45 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो बेटा अपन क्या करते हैं 1 2 3 4 कितने टर्म्स होगा 4 टर्म्स होगा। 4 टर्म्स में क्या करेंगे अपन, 4 टर्म्स में क्या करते हैं, दो का पेयर बनाते हैं, इन दोनों का पेयर बनाएंगे और इन दोनों का पेयर बनाएंगे। अब बेटा इन दोनों के पेयर में से कोई नंबर कॉमन लो, कोई कॉमन है, हमें पता है n इधर भी है n इधर भी है, तो अपन कॉमन किसको लेंगे n को, अपन n को लेंगे। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे 2n स्क्वायर था। ठीक है, n सबसे पहले 2 की जगह 2 लिख देंगे, n कितनी बार था हमारा 2 टाइम, 1 टाइम n बाहर आ गया, एक बार n बचा, प्लस यहाँ पे 9n है, n बाहर आ गया 9 बचा, माइनस ठीक है 10 और 45। बट हमको पता 5 की टेबल में 10 भी आएगा, 5 की टेबल में 45 भी आएगा, तो अपन किसको कॉमन लेते हैं 5 को कॉमन लेंगे। ठीक है, अब देखो 5 की टेबल में 10 कितने टाइम आएगा 2 टाइम, और n की जगह n। बट एक बात ध्यान रखना, इस वाले साइन को इस वाले साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा प्लस 5 की टेबल में 45 कितनी बार आता है 9 टाइम इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब बड़ा देखो क्या ब्रैकेट के अंदर नंबर बच रहा है वो सेम है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है, यानी जो हमने टुकड़े किए थे वो सही है। ठीक है, अगर ब्रैकेट के अंदर नंबर सेम बच रहा है इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो जो ब्रैकेट के अंदर नंबर बच रहा है उसको एक तरफ लिख देंगे 2n प्लस 9, और जो ब्रैकेट के बाहर बच रहा है उसको एक तरफ लिख देंगे n माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब बेटा देखो एक n की वैल्यू से निकाल लेंगे, एक n की वैल्यू से निकाल लेंगे, तो एक n की वैल्यू से निकालो 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। हमको पता है जिसके उत्तर को सीधा 0 मानते हैं, इसके किससे निकालेंगे n माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो n की वैल्यू निकालेंगे, n को यहीं छोड़ देंगे, 9 को उठा के दे लेंगे, 2n इक्वल टू माइनस का 9, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा इसको उठा के दे लेंगे, इधर आके किस रहेगा डिवाइड का, तो माइनस का 9 अपॉन 2। ठीक है बेटा, एक बात हमको सबको पता है n की वैल्यू कभी भी माइनस में पॉसिबल नहीं होती है, और ना ही n की वैल्यू कभी भी पॉसिबल होती है। n के मतलब क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स, फर्स्ट टर्म्स, सेकंड टर्म्स, 100 टर्म्स, 1000 टर्म्स, 10 टर्म्स। ठीक है,
एन का मतलब हमेशा पॉजिटिव होती है, नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ ना तो एन की वैल्यू पॉजिटिव आ सकती है और ना ही एन की वैल्यू माइनस है पॉसिबल होती है। इसका मतलब एन की वैल्यू अपन इससे तो नहीं निकाल सकते। अब ये कितना लिखा हुआ है बेटा, ये लिखा हुआ है एन -5 इक्वल टू 0। अपन क्या करेंगे, एन को यही छोड़ देंगे, 5 को उठा के दिल ले आएंगे, 5 उधर आके किसकी रहेगा, प्लस का, तो हमारी एन की वैल्यू कितनी रहेगी, ठीक है। यानी इस वाले फॉर्मूले में जो एन की वैल्यू है वो कितनी आ गई है, 5, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा अपन, अब हमें निकालनी है ए एन की फॉर्मूला। अब हमें ए एन की वैल्यू निकालनी है, ए एन की वैल्यू को कैसे निकालेंगे, ए एन के फॉर्मूले से। ए एन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन -1 इंटू डी। वेरी गुड बेटा, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 2 प्लस एन की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, एन की वैल्यू आएगी 5 -1 इंटू डिफरेंस कितना है हमारा बेटा, डिफरेंस है 8। अब इसको नॉर्मली सोल्व कर देंगे, 2 की जगह 2 प्लस 5 में से बन जाएगा 4 इंटू 8, ठीक है। 2 की जगह 2 प्लस 4 में को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 8 का 32। अब क्या करेंगे, नॉर्मली इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो ए एन इक्वल टू 32 में 2 प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा 34, ठीक है बेटा। यानी कि हमारी ए एन की वैल्यू आ जाएगी 34 और ए एन की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है। अब अपन क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 7 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। इसमें ए की वैल्यू लिखी हुई है 8, ए एन यानी कि लास्ट टाइम लिखा हुआ है 62, एस एन यानी नंबर ऑफ सम्स, सम लिखा हुआ है 210, तो हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है, देन उसके बाद डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अपन बेटा इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो बेटा इसमें हमारा फर्स्ट टर्म भी लिखा हुआ है, लास्ट टर्म भी लिखा हुआ है और एस एन की वैल्यू भी लिखी हुई है, यानी एस एन का कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला। हमको पता लास्ट टर्म को अपन ए एन भी लिख सकते हैं और एल भी लिख सकते हैं। तो बेटा एस एन का हमारा कौन सा वाला फॉर्मूला लग रहा है, एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म को एन लिख दो चाहे ए लिख दो, एल लिख दो, ठीक है। अब देखो बेटा एस एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 210 इक्वल टू एन की वैल्यू हमारे को फाइंड करनी है अपॉन सॉरी ब्रैकेट ए की वैल्यू कितनी है 8 प्लस ए एन की वैल्यू कितनी है 62, ठीक है। 210 हमारा ऐसा कैसा इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, 62 में 8 को प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 70। 2 की टेबल आती है हमारे को 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, ठीक है। तो 210 इक्वल टू एन मल्टीप्लाई 35। अब बेटा हमें एन की वैल्यू निकालनी है, तो एन को यही छोड़ देंगे, 35 को उठा के इधर ले आएंगे। 35 यहाँ पे किसका है मल्टीप्लाई का, इधर आके किसको रहेगा डिवाइड का, तो 210 इक्वल टू एन अपॉन 35। बट हमको पता दोनों 5 के टेबल में आ रहे हैं, क्योंकि जिस नंबर के लास्ट में, जिस भी नंबर के लास्ट में 5 और 0 होता है वो 5 के टेबल से डिविजिबल होता है। तो 5 से कट करते हैं, 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, बचेगा 1, 5 2 जा, ठीक है। बेटा दोनों सेम टेबल में आते हैं क्या, तो बिल्कुल आते हैं। 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, तो हमारी एन की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 6, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, डी। डी हम कौन से फॉर्मूले फाइंड करते हैं, ए एन के फॉर्मूले से फाइंड करते हैं बेटा। तो ए एन का फॉर्मूला क्या है हमारा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 62 दे रखी है, इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 8 दे रखी है, प्लस एन की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है 6 आ गई है, 6 -1 इंटू डिफरेंस यानी डी की वैल्यू हमारे को फाइंड करनी है। अब डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए डी को तो यहीं छोड़ देंगे, इसके अलावा जितने भी नंबर है सबको 1 बाय 1 इधर लेकर आ जाएंगे, ठीक है। तो 62 हमारा ऐसा था 8 किसका है प्लस का, इधर इसको उठा के दे लेंगे, इधर हो जाएगा माइनस का 8 इक्वल टू 6 में से 1 को माइनस कर देंगे तो बचेगा 5 इंटू डी, ठीक है। 62 में से 8 को माइनस करेंगे कितना बच जाएगा हमारा 54 इक्वल टू 5 इंटू डी। बट हमें किसकी वैल्यू निकालनी डी की, डी को यही छोड़ देंगे, 5 को उठा के इधर ले आएंगे, 5 यहाँ पे किसका है मल्टीप्लाई का, इधर आके किससे रहेगा डिवाइड का, तो 54 इक्वल टू डी, 5 इधर आके हो जाएगा डिवाइड का 5, यानी कि भाई डी की वैल्यू कितना आ रही है, डी इक्वल टू 54 अपॉन 5। दोनों सेम टेबल में नहीं आ रहा, इसलिए अपन इसको ही डी मान लेते हैं, ठीक है बेटा। तो हमारे एन की वैल्यू आई है 6 और डी की वैल्यू आई है 54 अपॉन 5। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं थर्ड का, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
बेटा ए की वैल्यू दे रखी है 3, एन की वैल्यू दे रखी है 8, एस, इस एस का मतलब है एस एन की वैल्यू दे रखी है 192, तो हमारे को क्या फाइंड करना है, डी फाइंड करना है। ठीक है, तो बेटा देखो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म वाला। ठीक है, तो अपन लगाते हैं एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू ए प्लस ए एन फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब एस एन की वैल्यू, एस या एस एन ए के बाद एस एन की वैल्यू दे रखी है 192 इक्वल टू एन की वैल्यू दे रखी है हमारे को 8 अपॉन 2, ठीक है, इंटू ए की वैल्यू कितनी है बेटा, ए की वैल्यू है हमारी 3 प्लस हमें क्या फाइंड करना है बेटा, ए एन पहले फाइंड करना है, पहले अपन ए एन फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो फटाफट 192 ऐसा कैसा इक्वल टू 2 की टेबल में 8 कितने टाइम आएगा, 4 टाइम, ठीक है, 3 प्लस ए। अब बेटा हमें ए एन की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी पहले, उसके बाद ए एन के फॉर्मूले से डी की वैल्यू निकालेंगे। तो ए एन फाइंड करने के लिए ए एन को तो ये छोड़ देंगे और जितने भी नंबर सभी को रखे चेक करके इधर ले आएंगे। सबसे पहले तो 4, बेटा 4 यहाँ पे किसका है, मल्टीप्लाई का, इसको उठा के इधर ले आएंगे, तो इधर आके इसको डिवाइड का 192 अपॉन 4 इज इक्वल टू 3 प्लस ए एन। ठीक है, अब 4 से कट कर देंगे, 4 1 4, 4 4 16, बचेगा 3, 4 8 32, कितने बचेगा 48 इक्वल टू 3 प्लस ए एन। हमें ए एन की वैल्यू निकालनी है, तो ए एन को यहीं छोड़ देंगे और 3 को उठा के इधर ले आएंगे। 3 यहाँ पे किसका है, प्लस का, इधर आके जाएगा माइनस का, तो 48 माइनस का 3 इज इक्वल टू ए एन। तो बेटा हमारी ए एन की यानी लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी आ गई है, 45। ठीक है बेटा, अब ए एन वाला फॉर्मूला लगा के अपन डी की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो हमारा ए एन का फॉर्मूला क्या है, ए एन इक्वल टू ए प्लस ए एन माइनस 1 इंटू ए एन की वैल्यू कितनी आ गई है, 45 आ गई है, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे को, 3 दे रखी है, प्लस एन की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे को, 8 दे रखी है, 8 माइनस 1 इंटू डी। अब बेटा डी की वैल्यू निकालने के लिए डी को यहीं छोड़ देंगे और बाकी सभी नंबरों को 1 बाय 1 इधर लेकर आ जाएंगे। तो 45 तो ऐसा कैसा रहेगा बेटा, 3 किसका है, प्लस का, इधर आगे हो जाएगा माइनस का 3 इक्वल टू 8 में से बन जाएगा 7 इंटू डी। ठीक है, 45 में से 3 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 42 इक्वल टू 7 इंटू डी। ठीक है बेटा, हमें डी की वैल्यू निकालनी है, डी को यहीं छोड़ देंगे, 7 को इधर ले आएंगे, 7 यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई का, इधर आके इस डिवाइड करते हैं, 42 इज इक्वल टू डी, 7 मल्टीप्लाई का इधर आके इस डिवाइड का, 7 के टेबल हमारे सबको आती है, 7 1 7 7 6 42, यानी डी की वैल्यू हमारी कितनी रहेगी 6। ठीक है बेटा, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है बेटा, इसका थर्ड का क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज का, वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट क्वेश्चन 10 वालों को स्टार्ट करते हैं, जिसमें एल यानी लास्ट टर्म की वैल्यू दे रखी है 28, एस यानी एस एन की वैल्यू दे रखी है 144, एन की वैल्यू दे रखी है 9। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए यानी कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमारे को फाइंड करनी है। ठीक है बेटा, तो देखो हमारे को लास्ट टर्म दे रखा है, एस एन दे रखा है, एन दे रखा है, फर्स्ट टर्म हमारे को फाइंड करना है, तो हम एस एन का कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन का स्मॉल वाला, एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, तो एस एन की वैल्यू कितनी है बेटा 144 इक्वल टू एन की वैल्यू कितनी रही है 9 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए की वैल्यू हमारे को फाइंड करनी है, प्लस एल यानी लास्ट टर्म की वैल्यू दे रखी है 28। ठीक है बेटा, तो हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू हमारे को फाइंड करनी है, ए को यहीं छोड़ देंगे और ए के अलावा जितने भी नंबर हैं सबको 1 बाय 1 उठा के इधर ले आएंगे। ठीक है, तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, इस 9 अपॉन 2 को उठा के इधर लेकर आते हैं। ठीक है बेटा, तो 1 अपॉन 144 तो कैसा, बड़ा ध्यान है, 9 अपॉन 2 रेसिप्रोकल नंबर है, रेसिप्रोकल का नंबर। ठीक है, इधर यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई का है, मल्टीप्लाई का ही रहेगा, बस इधर आके रेसिप्रोकल हो जाता है, फ्रैक्शन नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 2 तो ऊपर आ जाएगा और हमारा 9 नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे कितना बच जाएगा 1 प्लस 28। अब बेटा क्या करते हैं, अपन पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर अपन 9 से कट कर देंगे, जब पहले कट कर लेते हैं। चलो क्या एक काम, 3 से हमें पता 3 के टेबल 9 पे आता है, 3 3 था 9, 3 4 था 12 बचेगा 2, 3 8 था
ठीक है। फिर 3 की टेबल आती है हमारे को, 3 1 3, 3 1 3, बचेगा 1, 3 6 18, यानी कितना बचेगा हमारा 16 इंटू 2 इज इक्वल टू a प्लस 28, ठीक है। अब 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 2 32 इज इक्वल टू a प्लस 28। हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, a को यही छोड़ेंगे, 28 को उठा के इधर ले आएंगे, 28 यहाँ पे प्लस का, इधर आके माइनस का जाएगा, तो 32 माइनस 28 इज इक्वल टू a। तो a की वैल्यू हमारे कितने रहेगी, अगर 32 में से 28 को माइनस करेंगे कितना रहेगा, a की वैल्यू 4 हो जाएगी, हमारा क्या जाएगा आंसर, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 के सभी क्वेश्चन को सोल्व कर लिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। जाने से पहले क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और उसके आगे के पार्ट करने के लिए, तब तक के लिए